हिंदुस्तान यानी कि भारत, जब भारत और हिंदुस्तान का नाम सामने आता है तो एक पंक्ति बहुत ही मशहूर है जिसे कहा जाता है, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान में तमाम सारी साझी विरासत और तमाम सारी परंपराएं, तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन और प्रोग्राम होते रहते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सबका कॉन्सेप्ट है। और त्योहार में जो है सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं। बकरीद का त्योहार नजदीक है और लखनऊ की पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त बकरीद को लेकर क्या कुछ विशेष रहेगा। सर, लगातार बकरीद के त्योहार को लेकर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सेवैयां खरीद रहे हैं, इस वक्त बकरीद को लेकर क्या कुछ खास रहेगा? बस यही है कि जो है हर साल हमेशा जो है हम लोग इस तरीके से बकरा ईद और ईद ये सब प्रोग्राम मनाते हैं। और वही हिंदुस्तान की जो यहाँ की आवाम है, जनता है, और हम लोग सब मिल करके ये प्रोग्राम वगैरह जो है मनाते हैं। यही लखनऊ की तहजीब है, यही हिंदुस्तान की शान है हमारी। और इसी तरीके से हम लोगों में हमेशा एका बना रहा है, हर त्यौहार हम लोग सब मिल करके ही बनाते हैं। ऐसा आरोप लगता है सोशल मीडिया हो गया या फिर कहीं सभा हो गई या पब्लिक स्पॉट हो गया, वहाँ बातें होती है कि सरकार कुछ भेदभाव करती है, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सरकार हमारी कभी कोई ऐसा इस तरीके का कोई भी बयान नहीं देती है। ये कुछ अलग के लोग हैं जो इस तरीके का जो है तफरा तफरी मचाने की वजह से ऐसा करते हैं। सरकार द्वारा कभी भी आज तक के आवाम को किसी भी प्रोग्राम में तकलीफ नहीं हुई, और हम लोग उसी शान और शौकत से हर प्रोग्राम मनाते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके बहुत शान और शौकत से प्रोग्राम मनाते हैं। हमेशा मनाया, ईद त्यौहार, बकरा ईद, होली, दिवाली सब मिल करके ही सब ने मनाया है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। ये जो कह रहे हैं ये गलत है, और हम लोग सब सरकार के साथ हैं और सरकार भी हम लोगों का सहयोग करती है। बकरीद का त्योहार आ रहा है, क्या कुछ विशेष रहेगा? और जिस तरीके से एक समाज में भ्रांतियां फैलाई जाती है कि जो मुसलमानों का त्योहार रहता है उसमें कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे विरोध करते हैं और तमाम सारी चीजें सामने आती है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, यहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हर एक का खान-पान अलग है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी शोबाज़ी करें, आप उसको दिखाएँ। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ रंग-बिरंगी बगिया है ये हमारी, हम इस तरह से कह सकते हैं ये हमारे रंग-बिरंगी बगिया है, इस बगिया को सजे रहने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी खान-पान बहुत अलग है, लेकिन हम साथ उठते-बैठते हैं, हमारे में भाईचारा है और ये भाईचारे का त्योहार है। सोशल मीडिया पे लगातार सब लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैशटैग चलाते हैं। क्या लगता है कि मतलब जो मुसलमानों का त्योहार रहता है उसमें कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? देखिए, ये तो जो कहते हैं ना जिनको व्हाट्सएप मीडिया यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं, ये उनका है, बेचारों को पता नहीं है। मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि ये वो बुरे लोग हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि उनके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज की कमी की वजह से वो विरोध करते हैं। अगर वो किसी कायदे से मुसलमान के पास बैठेंगे, कायदे से एक हिंदुस्तानी के पास बैठेंगे, एक भारतीय के पास बैठेंगे, तो वो ये विरोध करना भूल जाएँगे। और ये हमारे भाईचारे का त्योहार है, इसको हम सब मिलके मनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई हिंदू भाई हमारा नहीं आता है। मेरे ईद में, बकरीद में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो आते हैं हमारे घर पर, हमारे साथ बैठते हैं, सेवैयाँ खाते हैं। और ये कुर्बानी जो है, ये कुर्बानी हम अल्लाह की राह में करते हैं, लेकिन इसकी शोबाज़ी मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगी कि इसकी शोबाज़ी ना करें। देखिए, बकरीद का त्यौहार एक तो भाईचारे और क़ुरबानी का त्यौहार ये कहलाता है, ईद क़ुरबानी कहलाता है। एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत और क़ुरबानी का ये त्यौहार है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा मैसेज जो निकल के जाता है वो यूनिटी, एकता का। जो बकरीद है, जो ये बकरे आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ये गाँवों में पाले जाते हैं और ये नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब लोग, पूरा देश मिल के पालता है। और करोड़ों अरबों का जो बिजनेस होता है वो सभी समुदाय को इसका लाभ होता है, क्योंकि खाली बकरे ये मुसलमान समुदाय नहीं पालता है। भाई हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हम उसी हिसाब से तो पालेंगे। तो ये पूरे गांव में घर घर पलते हैं बकरे साल भर तक, और वो जो लाकर मार्केट में बिकते हैं तो वो सभी समुदाय के लोगों को बिजनेस मिलता है और साल भर की रोजी उनको मिलती है। देखिए, सोशल मीडिया पे तमाम सारे ऐसे ट्वीट होते हैं या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे ऐसी बातें की जाती हैं कि सरकारें भेदभाव करती है। क्या ऐसा लगता है कि सरकारें त्योहारों में भी
भेदभाव करती है? देखिए, एक भेदभाव सरकार तो इस त्योहार में करती है कि बकरा मंडी जो हमारी लगती है, जहां जहां बकरे बिकते हैं, यहाँ पर सरकार कोई अरेंजमेंट नहीं करती, किसी तरह की व्यवस्था सरकारी तौर पर नहीं होती है, बल्कि सरकार को करना चाहिए कि एक जगह बना दें कि यहाँ पर आप बकरा लाकर बेचिए, वहां पर साफ सफाई हो, पानी हो। लेकिन आप देखिए, जाकर बकरा मंडी पुल के नीचे लगी है, जहां जहां लगी है, जैसे तैसे लोग प्राइवेटली खुद साफ करके वहां पर बकरा मंडी बनाते हैं, और लेकिन उसी का नगर निगम ठेका पैसा ले लेता है। लेकिन सरकारी उस पर कोई किसी तरह का मतलब व्यवस्था सरकारी नहीं होती है, ये अफसोस की बात है। बकरीद के त्योहार के मौके पे क्या कुछ खास रहता है, खासकर लखनऊ को लेकर, और जो तमाम सारी सरकारें आती है वो तमाम सारे बयान देती है कि विशेष रूप से इंतजाम किया गया है? देखिए, कोई इंतजाम नहीं किया जाता है, और हम जो पब्लिक है वो आपसी भाईचारे का पैगाम देती है, और बकरीद पर लोग आते हैं, सब एक दूसरे घरों में जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे घरों में जाते हैं, और लोग जाकर वहाँ पर बिरयानी खाकर उसका लुत्फ लेते हैं। विशेष वही रहेगा जो हमेशा रहता है, भाईचारे का इसमें अमन है। और जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुर्बानी जो है हमारे घर के लिए नहीं होती, बल्कि जो मिस्कीन होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको बांटने के लिए होता है। आप देख ही रहे हैं आजकल कि क्या हालात, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो ये नहीं कि खाली पेट भरे को आप दीजिए, एक हिस्सा इसमें घर का होता है, एक हिस्सा इसमें मिस्कीन का होता है, और एक हिस्सा पड़ोसी का होता है। लेकिन पहले आप मिस्कीन को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह की राह में है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। ऐसी भ्रांतियां, गलतफहमियां लोगों में परोसी जा रही है कि क्या नाम है, एक विशेष वर्ग का मतलब भेदभाव हो रहा है, उनके साथ सरकार सपोर्ट नहीं करती है, और तमाम सारी चीजें सामने आती है। ये अच्छाई बुराई की जंग हमेशा रही है, ये अच्छाई बुराई की जंग हमेशा हुई है, लेकिन हमेशा सत्यमो जयते, सच्चाई की हमेशा। हम किसी सरकार को जो है ब्लेम नहीं कर सकते। हम खुद कैसे हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, ये चीज मायने रखती है। और दूसरे को इल्जाम लगाना, ये कोई मतलब, ये तो एक धर्म से अलग है ये मामला। तो जी, वैसे ही तो हमारी ये विरासत है, बकरीद का त्यौहार हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वही अब बकरे की खरीदारी चल रही है, आज आखिरी दिन है। आज के दिन सबको खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि कल कुर्बानी होनी है। अब 3 दिन तक कुर्बानी चलेगी हमारी, 3 दिन तक सब जश्न के माहौल में डूबे रहेंगे सब लोग। सर, क्या कुछ कहेंगे बकरीद को लेकर? नहीं, अब से कोई दिक्कत नहीं, पहले थोड़ी बहुत थी भी, लेकिन अब से कोई दिक्कत नहीं। अब से ये सब कुछ सही से हो रहा है। एक माहौल बनाया जाता है कि ऐसा एक विशेष वर्ग को टारगेट करके तमाम सारे भ्रांतियां फैलाई जाती है, गलतफहमी परोसी जाती है कि सरकार सपोर्ट नहीं करती, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। क्या ऐसा कुछ होता है सर? लेकिन फिलहाल इस टाइम पे जो हालात हैं बहुत सही है। आराम से आदमी ला भी रहा है जानवर और बेच भी रहा है जानवर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हम कहना चाहते हैं। क्या खास होने वाला है इस बार बकरीद में? बस सब खुशी खुशी सब हो जाए, एकता रहे, बस यही एक बहुत अच्छी बात है। देश में सभी धर्मों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सबकी अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन बकरीद का जो त्योहार आ रहा है उसको लेकर लखनऊ की पब्लिक ने जो कहा है वो अपने आप में काफी कुछ खास है। क्योंकि लखनऊ की पब्लिक ने कहा है कि जिस तरीके से बकरीद के त्योहार में सरकार भरपूर सहयोग करती है, और ये जो त्योहार होता है ये आपसी मेल मिलाप का त्योहार रहता है। हिंदू भाई मुसलमान के यहाँ जाते हैं, मुस्लिम भाई हिंदू के यहाँ जाते हैं, और आपस में गले मिलकर बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। तो लखनऊ की पब्लिक ने तमाम सारी बातें अपनी कही और बेबाकी से रखा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार खास इंतजाम भी बकरीद के त्योहार को लेकर किया है, और जो सोशल मीडिया पे तमाम सारी बातें होती है, तमाम सारी अफवाहें उड़ाई जाती है एक वर्ग विशेष को लेकर, उस पर भी लखनऊ की जनता ने कहा कि ये लोग सिर्फ समाज को बांटने का काम करते हैं। हमारा हिंदुस्तान 2 आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो इस हिंदुस्तान की जो सांझी विरासत है उसको बनाए हुए रखना है, और आने वाले दिनों में सभी भाइयों को मिलजुल कर त्योहार मनाने की बात भी कही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।